यह प्रश्न आपके सीरीज में प्रश्न संख्या 7 में आपको मिल जाएगा। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य क्या हैं, विवेचना कीजिए। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का अर्थ। वैयक्तिक शिक्षा के अर्थ को निम्न बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। नंबर 1, वैयक्तिक उद्देश्य संसार के विभिन्न समाज में प्राचीन काल से लेकर आज तक शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य पर किसी न किसी रूप में विचार होता आया है, परंतु आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान को प्रगति के कारण इस उद्देश्य पर खास तौर से बल दिया जाने लगा है। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 8 अंकों का पूछा जाता है, जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। यूकेन ने वैयक्तिकता का अर्थ आध्यात्मिक वैयक्तिकता बताया है। इसके साथ साथ हम यूकेन की वैयक्तिकता की धारणा को भी स्वीकार करते हैं। न तो हम आध्यात्मिक वैयक्तिकता के साथ जन्म लेते हैं और न हम प्रारंभ से ही वैयक्तिक वाले मनुष्य होते हैं। हमें केवल व्यक्तित्व का निर्माण करने की शक्ति होती है। यूकेन के अनुसार आध्यात्मिकता, वैयक्तिकता और व्यक्तित्व जन्मजात नहीं होते, इन्हें प्राप्त किया जाता है। अतः यह कह सकते हैं कि शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का अर्थ है उत्तम व्यक्तित्व और आध्यात्मिक वैयक्तिकता का विकास। रास महोदय के अनुसार शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का अर्थ जो हमारे स्वीकार करने के योग्य है वह केवल महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और आध्यात्मिक वैयक्तिकता का विकास है। नंबर 2, वैयक्तिक उद्देश्य के रूप। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के 2 रूप होते हैं। नंबर 1, आत्मा अभिव्यक्ति का उद्देश्य, जो शिक्षा शास्त्री वैयक्तिक विकास को अतिवादी रूप में मानते हैं। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मा अभिव्यक्ति है। इसका अर्थ यह है कि वे आत्मा प्रकाशन पर विशेष बल देते हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जैसा भी कार्य या व्यवहार करता है, भले ही उससे दूसरों को हानि हो। दूसरा उद्देश्य आत्मानुभूति का उद्देश्य। आत्मानुभूति का आदर्श आत्मा अभिव्यक्ति से भिन्न है। आत्मा अभिव्यक्ति में स्व का अभिप्राय, जैसा मैं उसे जानता हूँ। आत्मा अनुभूति में स्व का अभिप्राय है, जैसा मैं उसका होना चाहता हूँ। नंबर 3, वैयक्तिक उद्देश्य के पक्ष में तर्क। इस उद्देश्य के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। नंबर 1, प्रजातांत्रिक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का विकास होना चाहिए। नंबर 2, संसार में जितनी भी अच्छी बातें हैं उनकी उत्पत्ति मनुष्य के स्वतंत्र प्रयास के कारण हुई हैं, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का हित और विकास होना चाहिए। नंबर 4, वैयक्तिक उद्देश्य के विपक्ष में तर्क। आत्मानुभूति के रूप में शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य को उचित माना जाता है, पर आत्मा अभिव्यक्ति के रूप में इसमें निम्नलिखित दोष मिलते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन। इस बारे में 2 मत नहीं हो सकते हैं कि शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन देना है। ऐसी दशा में समाज को व्यक्तिवाद के भयंकर परिणामों का सामना करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 2,
समाजवाद का शत्रु। समाजवाद और व्यक्तिवाद दो विरोधी विचारधाराएं हैं, अतः वैयक्तिक उद्देश्य को समाज का शत्रु कहना उचित नहीं होगा। इस दृष्टि से कम भारत में तो शिक्षा के इस उद्देश्य को कोई जगह नहीं है। कारण यह है कि हमारा ध्येय समाजवादी समाज की स्थापना करना है। पॉइंट नंबर 3, पर्यावरण की उपेक्षा। वैयक्तिक उद्देश्य के समर्थक वंशानुक्रम से प्राप्त पाशविक प्रवृत्तियों के विकास पर बहुत बल देते हैं। ऐसा करते समय वे पर्यावरण को बिल्कुल भूल जाते हैं। सत्य यह है कि मनुष्य के निर्माण में पर्यावरण का हाथ अधिक है। लैंडिस ने ठीक ही लिखा है, वंशानुक्रम मनुष्य के पशु रूप की व्याख्या करता है, पर्यावरण मनुष्य के मानव रूप की व्याख्या करता है। जहाँ तक वैयक्तिक उद्देश्य के आत्मा अभिव्यक्ति के रूप का प्रश्न है, उसे किसी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाँ, उसके आत्मानुभूति के रूप को स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि इसका संबंध वैयक्तिक और सामाजिक दोनों प्रकार के विकास से है। इस प्रकार वैयक्तिक उद्देश्य अपने अतिवादी रूप में मान्य नहीं है। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर करें।